समझ लेंगे तो आपके पास प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। अगर वास्तव में अर्जुन इस ज्ञान को समझ लिया होता तो अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न ही क्यों करता कि आप युद्ध के झंझट में क्यों फंसाते हैं। यह प्रश्न करना सिद्ध करता है कि अर्जुन ने ज्ञान को नहीं समझा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो ऐसा ज्ञान दिया था सांख्य योग में, अर्जुन को प्रश्न करना ही नहीं चाहिए था। अगर समझ गया होता तो अर्जुन रथ को एक किनारे खड़ा कर देता, धनुष बाण एक ओर फेंक देता और बिना किसी बंधु बांधवों पर दृष्टिपात किए हुए, बिना किसी रिश्तेदारों को देखे हुए, बिना भाई भतीजों की ओर पलटे हुए सीधे वन की रास्ता पकड़ लेता, जंगल की ओर चला जाता, सन्यासी हो जाता, भजन करने लगता। तो भगवान कृष्ण ऐसी परिस्थिति में अर्जुन को आवाज देकर वापस नहीं बुलाते, वो समझ लेते कि अर्जुन गया काम से। वास्तव में इसे ज्ञान समझ में आ गया, अब ये लौट कर नहीं आएगा संसार की ओर। और भगवान कृष्ण, ये सच है, भगवान कृष्ण वापस बुलाते भी नहीं। ज्ञान ऐसा था लेकिन अर्जुन ने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, ना हथियार फेंके, ना रथ को खड़ा किया और ऊपर से सवाल करने लगा। दूसरा कारण, अगर वास्तव में अर्जुन के समझ में ज्ञान आ गया होता तो अर्जुन का प्रश्न देखिए, अर्जुन ने प्रश्न क्या किया है, आप युद्ध के झंझट में क्यों फंसाते हैं। अगर ज्ञान समझ में आ गया होता तो अर्जुन ज्ञानी बन गया होता ना। और ज्ञानी की दृष्टि में युद्ध झंझट नहीं होता है, ज्ञानी की दृष्टि में युद्ध खेल होता है। क्या होता है? खेल। झंझट तो अज्ञानी की दृष्टि में होता है। युद्ध से हमारा तात्पर्य है सांसारिक कर्म। ये संपूर्ण संसार ही महाभारत का कुरुक्षेत्र है। यहां हर आदमी युद्ध कर रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं। कोई अच्छी पत्नी पाने के लिए लड़ रहा है, कोई पति पाने के लिए लड़ रहा है, कोई धन दौलत पाने के लिए लड़ रहा है, कोई बंगला फ्लैट फैक्ट्री पाने के लिए लड़ रहा है, कोई बच्चों के लिए लड़ रहा है, कोई कार मोटर पाने के लिए लड़ रहा है, कोई मान प्रतिष्ठा सम्मान पाने के लिए लड़ रहा है। हर आदमी लड़ रहा है। इस महाभारत के युद्ध में लड़ते लड़ते जब वो हताश हो जाता है, जब निराश हो जाता है, तब भागता है परमात्मा की ओर। अर्जुन लड़ रहा है महाभारत का युद्ध, अर्थात ये संसार, हर आदमी युद्ध कर रहा है। जब वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान उसका नहीं निकलता, तब वो परमात्मा की ओर जाता है। ये भी अच्छी बात है। हमारे यहां योगों के कई प्रकार हैं, क्रिया योग, राजयोग, हठ योग। लेकिन अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय के नीचे योग शब्द जुड़ा हुआ है। मैं तो कभी कभी सोचने के लिए विवश हो जाता हूं कि 18 अध्याय है, 18 अध्यायों के नीचे योग शब्द जुड़ा हुआ है। क्या भगवान कृष्ण की दृष्टि में 18 प्रकार के योग होते हैं? हमने तो 2 ही 3 योग पढ़े थे, कोई राजयोगी है, कोई हठ योगी है, कोई क्रिया योगी है, लेकिन भगवान कृष्ण तो कहते हैं नहीं, 18 योग होते हैं। इसमें पहला ही योग है अर्जुन विषाद योगो नाम, ये पहला अध्याय। विषाद, विषाद माने होता है दुख, कठिनाइयां, परेशानी, यही विषाद है। विषाद भी एक योग है, लेकिन विषाद कब योग बनता है? जब आप अपने विषादों को परमात्मा के चरणों में जोड़ दो। अर्जुन ने वही तो किया। आपके अंदर जो भी दुख है, जो तकलीफ है, उन्हें कभी भी भूल कर भी सांसारिक व्यक्तियों के सामने मत रोना। जब भी अपने दुखों का रोना हो आपको,
खड़े हो जाइए और जी भर कर रो लो, जितना चाहो भगवान के सामने रो लो। दरवाजा खोलकर जब भी निकलो तो बाहर मुस्कुराते हुए निकलना। अगर सांसारिक व्यक्तियों के सामने अपना दुख रोना प्रारंभ करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। संत रहीमदास जी कहते हैं कि आपके मन की जो व्यथाएं हैं, जो दुख है, जो विषाद है, जो तकलीफें हैं, वो मन में ही छिपा कर रखो। कभी सांसारिक व्यक्तियों के सामने प्रकट मत करना, रोना मत। क्या होगा अगर मैं उनके सामने रोऊंगा? तो संत क्या कहते हैं कि सुनई ठिलई है लोग सब, बाट न ले है कोई। उस समय तो बड़ी सहानुभूति दर्शाएंगे और पीछे से आपकी हंसी उड़ाएंगे, टांट करेंगे, इठलाएंगे सब। है देखा? ये आप अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय से विषादों को योग बनाने की कला सीख लो। आपके दुख, आपके विषाद भी योग बन जाएंगे। कब योग बन जाएंगे? जब आप अपने विषादों को परमात्मा के चरणों में निवेदित करोगे। सांसारिक व्यक्तियों के सामने अपने दुखों को कभी भी प्रकट मत करना। अर्जुन भी रोया, थक गया, उदास हो गया, निराश हो गया, इस महाभारत युद्ध से घबरा गया। सांसारिक कर्म करते करते हम हताश हो गए, कोई रास्ता नजर नहीं आया। हमने भी अपने दरवाजे को खोला, अंदर से बंद कर लिया, भगवान की प्रतिमा के आगे या उनकी तस्वीर कैलेंडर के आगे खड़े हो गए, हाथ जोड़कर बहा लिए, आंसू रो लिए। ये अच्छा हुआ कि अर्जुन रोया तो किसके आगे रोया? भगवान कृष्ण के आगे रोया। वो भीष्म पितामह के सामने नहीं रोया, धर्मराज युधिष्ठिर के सामने नहीं रोया। वो रोया तो किसके सामने रोया? आप देखिए, भगवान कृष्ण के चरणों में रोया। इसलिए अर्जुन का विषाद, अर्जुन का दुख क्या बन गया? योग। विषाद भी एक योग बन सकता है अगर आप अपने विषादों को योग माने होता है जोड़ देना।